हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने और आज हम मिल रहे हैं आचार्य प्रियेश जी से, जिनका गुरुकुल है। और आज हम जानेंगे उनके गुरुकुल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और कैसे वो काम करते हैं। नमस्ते गुरु जी। सो आचार्य जी, हमें बताइए आपके गुरुकुल के बारे में। ये गुरुकुल का नाम दर्शन योग धाम है, जो अभी 2 साल से ही प्रारंभ हुआ है। इससे पहले जो उसका मातृ संस्थान है दर्शन योग महाविद्यालय 1983 से प्रारंभ है। अच्छा। तो वेद में जो अनेक विषय हैं उसमें से एक विषय जो मेडिटेशन विद्या है, जो फिलोसॉफी विद्या है, दर्शन की विद्या है, उनको लेकर के गवेषणा किया हुआ है और उसको अध्ययन अध्यापन कराते हैं। तो बड़े उम्रदार जो शिक्षित है और अनुभवी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को लेकर के गुरुकुल पहले प्रारंभ हुआ है। जिसमें हमने बड़े उम्र के 18 साल से अधिक जो नौकरी व्यापार करके संसार को देख चुके हैं, उन लोगों के लिए हमने पहले प्रारंभ किए। फिर उसको मेडिटेशन विद्या को शुरू करते हुए अब जो ध्यान है, मुक्ति के विद्या है, उन विषय को हमने प्रशिक्षण दिए। कैसे मन को रोका जाए, मन के अंदर में बुद्धि अहंकार कैसे कार्य करते हैं, और ये प्राण वायु कैसे कार्य करता है, आत्मा क्या कार्य करती है, इन सारे, और परमात्मा का स्वरूप क्या है, दुनिया का स्वरूप क्या है, किसको कैसे व्यवहार करना है, इन पूरे जो फिलोसॉफी है, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, इन शास्त्रों को लेकर के हमने अध्ययन अध्यापन करवाया। कुछ वेद के कुछ मंत्र सूक्ति को लेकर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को बोध करेगी, अभ्यास किए। आज के दिन में अनेक विद्वान निकले, देश विदेश में काम करते हैं, अनेक सन्यासी भी बने जो पूरा जीवन दान दिए। तो इस प्रकार से 100 से अधिक व्यक्ति इस संस्था से निकलते हुए विद्वान बनते हुए कहीं गुरुकुल संस्था बना के किए। अभी हमने उसका ही विस्तार रूप देते हुए सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए, अच्छा, सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए हमने एक दर्शन योग धाम निर्माण किए गांधीनगर जिला में, जो मानसा तालुका है, गांव है लाकरोड़ा। तो वहाँ पर माननीय राज्यपाल जी ने उसका विमोचन किए, शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, और एक भाग बन चुका भी है और कुछ निर्माण कार्य चल ही रहा है। और योजना विस्तार है कि किसी भी प्रकार से प्राचीन गुरुकुल परंपरा हमारे जीवित रहे। हाँ, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। युवा पीढ़ी ने, युवा, बाल, वृद्ध, सबके लिए विकास है। हाँ, आत्मा तो हमारे है, तो आत्मा का विकास कैसे हो, वो एक प्रणाली है, पूरा प्रोसेसिंग है कि सभी जुड़े हुए हैं। आदर्श वानप्रस्थी नहीं बनेंगे, आदर्श गृहस्थी नहीं बनेंगे, आदर्श ब्रह्मचारी बनेंगे नहीं, आदर्श सन्यासी नहीं बनेंगे, तब वो संसार के कोई कल्याण नहीं हो पाएगा। सभी के दिशा में हमको उन्नति करना है। इस भावना को लेकर के बहुत विद्वान मिल करके योजना बनाए कि ऐसे कैसे किया जाएगा। तो सबसे है कि हमने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए नहीं, ऋषि मुनियों के क्या करते थे उस स्थिति को हमको लाना है। तो वो अभी हमको प्रारंभ करना है। हाँ, तो पहले जैसे गुरुकुल चलते थे, जो प्राचीन काल में गुरुकुल कैसे चलता था, प्राचीन काल में गृहस्थी क्या करते थे, प्राचीन काल में वानप्रस्थी क्या करते थे, प्राचीन काल में सन्यासी क्या करते थे, और ये से इधर से जो कार्यशैली गृहस्थियों में भी क्या क्या थी, कैसे थी, उनको हमने खोज किए। अच्छा। ईश्वर की कृपा से हम आज जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हर व्यक्ति के मानसिकता स्तर में क्या क्या होना चाहिए, शारीरिक व्यवहार तो क्या होना, मानसिकता में क्या क्या होना चाहिए, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है, अलग अलग संस्कार होते हैं, तो उनके क्या क्या कार्य होना चाहिए, वो एक खोज के एक सिलेबस बना जाए, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। मैं ये मानूंगा दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जो 16 संस्कार की बात कर रहे हैं, 16 संस्कार, आज अभी जो एग्जीबिशन में आपने 16 संस्कार की बात की, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जरूर। तो गुरुकुल जैसे एक जीवन शैली हो गई। गुरुकुल मतलब गुरु के सानिध्यता से जीवन यापन करना। तो जन्म से लेकर के माता पिता गुरु जी के आदेश अनुसार सारे कार्य करते करते जो मृत्यु पर्यंत गुरु जी के जो विद्वान व्यक्तियों के मार्गदर्शन में चलना होता है। ऐसे ही उसमें उस जीवन शैली के अंदर में 16 संस्कार होते हैं। संस्कार अर्थात हमारे जीवन को शुद्धिकरण करना, हमारे जीवन को प्यूरिफिकेशन करने के लिए संकल्प लेना, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना। तो माता पिता गुरु इन सभी लोग मिल करके संकल्प लेकर के एक मानव का निर्माण कैसे किया जाए। तो गर्भाधान मतलब वो जन्म होने से पहले माता पिता, फिर गर्भाधान हुआ, फिर संतान उत्पन्न होगा, फिर उसको जात कर्म संस्कार होगा। ऐसे ऐसे माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ के बाहर माता ने क्या संस्कार देंगे, पिताजी ने क्या संस्कार देंगे, गुरुजी ने क्या संस्कार देंगे। ऐसे एक निर्माण के शैली को ऋषि मुनियों ने वेद के माध्यम से 16 संस्कार बनाए।